अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो उद्यान उत्सव के बारे में है, जहां मुझे मेरे मामा लेकर गए थे। वहां पर मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत। ये सफ़र इतना खूबसूरत था, इतना पीसफुल, इतना रिफ़्रेशिंग कि मैं इसे आप सब के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और ये उद्यान उत्सव क्या है, क्यों मनाया जाता है, हैदराबाद में कितनी बार होता है, तिरंगा कब लहराया गया, गार्डन्स, फ्लावर, टनल, फाउंटेन, स्टॉल्स, फूड कोर्ट, हर एक सेक्शन सब दिखाऊंगी। सबसे पहले उद्यान उत्सव क्या है। उद्यान उत्सव एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनुअल गार्डन फेस्टिवल है जो हर साल राष्ट्रपति निलयम, बुल्लाराम, सिकंदराबाद, हैदराबाद में होता है। हैदराबाद के कल्चर एंड हेरिटेज को शोकेस करना, पब्लिक को राष्ट्रपति निलयम का एक पार्ट एक्सप्लोर कराने का मौका देना। ये इवेंट सिर्फ एक फ्लावर शो नहीं, बल्कि एक कल्चरल, हिस्टोरिकल और एजुकेशनल फेस्टिवल भी है। इस उत्सव का मेन पर्पस है नेचर को प्रमोट करना, लोगों में गार्डनिंग का इंटरेस्ट बढ़ाना, रेयर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स डिस्प्ले करना। और यहाँ हर एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं, किड्स, फैमिलीज, सीनियर सिटीजन सब। राष्ट्रपति निलयम जो 1860 में बनाया था, मार्च 2023 से पब्लिक के लिए पूरे साल ओपन कर दिया गया। फिर जनवरी 2025 में पहली बार उद्यान उत्सव सेलिब्रेट हुआ, एक ब्यूटीफुल गार्डन फेस्टिवल जिसमें नेचर, हॉर्टिकल्चर और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया गया। और अब 2026 में इसका सेकेंड एडिशन 3 जनवरी टू 11 जनवरी तक हो रहा है, जो हैदराबाद में ग्रीन अवेयरनेस को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। हम जैसे ही उद्यान उत्सव के मेन एंट्री गेट से अंदर गए, बस थोड़ा आगे ही राइट साइड का व्यू इतना खूबसूरत था कि आंखें रुक ही नहीं रही थी। राइट साइड पर कलरफुल फ्लोरल क्रिएशन, एलिफेंट, पीकॉक, बटरफ्लाई और क्यूट क्यूट फ्लावर एनिमल्स, सब बिल्कुल आर्टिस्टिकली डेकोरेट किया गया था। हर स्टैचू के साथ डिफरेंट फ्लावर्स पैटर्न्स, कलर्स और डिज़ाइंस इतने अच्छे लग रहे थे कि हर एक के साथ फ़ोटो लेने का मन कर रहा था। और उनके थोड़ा ही आगे लेफ़्ट साइड भी उतना ही स्टनिंग था। यहाँ भी यूनिक फ्लावर्स, अरेंजमेंट्स, फ्रेश मैरीगोल्ड की लाइंस और ब्यूटीफुली अरेंज्ड गार्डन पैटर्न्स। पूरा एरिया एकदम ब्राइट, फ्रेश और लाइवली फील दे रहा था, जैसे नेचर ने खुद वेलकम करने के लिए सजावट की हो। और उसके बिल्कुल सामने ही ब्यूटीफुल पीकॉक फ्लोरल एंट्री पैसेज था। ऊपर हैंगिंग लैंटर्स, साइड में फ्लावर्स और रात में ये पूरा वॉकवे लाइट्स के साथ एकदम ड्रीमी लग रहा था। रात की वाइब तो ऑनेस्टली अलग ही थी। सॉफ्ट लाइट्स, फ्लोरल फ्रेग्रेंस और हल्की हल्की हवा, एक परफेक्ट सीनिक वॉक जैसे फील हो रहा था। इस एक एंट्री स्ट्रेच में ही इतना कुछ था कि हर कोई एंजॉय कर रहे थे। उद्यान उत्सव का ये स्टार्टिंग व्यू ही इतना फेस्टिवल का मूड सेट कर रहा था, कलरफुल, वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ। रोशनियों से सजा हुआ ये रास्ता, दोनों तरफ प्लांट्स की ग्रीनरी, ऊपर लैम्प्स और फेरी लाइट्स, इन सब को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी मैजिकल वर्ल्ड में आ गए हैं। सच में ये सफ़र यहाँ से शुरू होते ही दिल को एक अलग ही खुशी दे देता है। उद्यान उत्सव का ये वेलकम वॉक मेरे लिए एक परफेक्ट शुरुआत थी। आगे चलकर हम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लोरल क्रिएशंस, कलरफुल लाइट्स और आर्ट वर्क देखने वाले हैं। रात का व्यू तो और भी मैजिकल था। लाइट्स ने पूरे पैसेज को एक ड्रीमी लुक दे दिया। सच में अमेजिंग था। ये जो आप देख रहे हैं रेसिडेंस हाउस हैदराबाद का ऑफिशियल विंटर रिट्रीट है। हम लोग इसके अंदर भी गए थे, बस वहाँ वीडियोस और फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं था, इसीलिए हम सिर्फ बाहर के ही फुटेज लेकर आए। लेकिन पूरा एक्सपीरियंस वर्थ इट था। और ये पूरा 90+ एकड़ का एस्टेट है, जिसमें थीम गार्डन,
रॉक गार्डन, मेस गार्डन, चिल्ड्रंस पार्क और भी बहुत कुछ। और ये देखिए कल्चरल स्टेज प्रोग्राम्स, यहाँ पर क्लासिकल डांस के इतने खूबसूरत परफॉर्मेंस हो रहे थे कि नज़र हटाना मुश्किल हो गया। इन डांसर्स के एक्सप्रेशंस, उनका ग्रेस और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे लाइव आर्ट सामने परफॉर्म हो रहा है। और सबसे ख़ास बात, राष्ट्रपति निलयम का रेनोवेटेड टनल, चेरियल आर्ट टनल। ये टनल ब्रिटिश टाइम में किचन से लेकर डाइनिंग हॉल तक कनेक्ट करता था ताकि डिस्ट्रिक्ट फूड सर्विसेज हो सके और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे। अब इस पुराने अंडरग्राउंड पैसेज को रिस्टोर करके चेरियल आर्ट टनल बना दिया। इतना ब्यूटीफुली पेंट किया गया है कि लगता है जैसे किसी आर्ट गैलरी के अंदर चल रहे हैं। चेरियल आर्ट टनल एक ऐसी जगह है जहां आपको लगता है कोई आपको स्टोरी दिखा रहा हो। और ये तेलंगाना की मशहूर चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग से सजाया गया है, जो हमारे देश की सेंचुरीज पुरानी फोक आर्ट ट्रेडिशन को अब भी ज़िंदा रखता है। हर वॉल पर बनाए गए रंग बिरंगी कैरेक्टर्स, डेली विलेज लाइफ के क्यूट सीन्स, फेस्टिवल्स और कहानियाँ, ये मोमेंट इस टनल को एक वॉकिंग कलर्स और लॉन्ग टनल को कर्व मिलकर एक मैजिकल एम्बियंस क्रिएट करता है, जिसमें चलना खुद एक एक्सपीरियंस बन जाता है। यहाँ आके लगता है कि हम अपनी मिट्टी की कहानियों के और क़रीब आ गए हैं। हर पेंटिंग किसी न किसी कल्चर, इमोशन और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लेस सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि फील करने के काबिल भी है। ये जो रेड वाला है वो एक्चुअली एक ओल्ड फैशन वुड स्टोव है, जिससे पहले रूम्स को हीट किया जाता था। लकड़ियाँ यहीं नीचे से डाली जाती थी। आज ये टनल के विंटेज डिस्प्ले पीस के फॉर्म में रखा गया है। और ये टनल तेलंगाना की परंपरा और कहानियों का जिंदा कैनवस लगती है। ये मार्च 2023 में रिस्टोर होने के बाद इस टनल को जो कलरफुल लुक दिया गया है वो रात में और भी मैजिकल लगता है। और ये चेरियल आर्ट टनल किचन से लेकर यहाँ से पूरा यहाँ तक डाइनिंग हॉल तक, ये पूरा टनल यहाँ तक है। सबसे स्पेशल राष्ट्रपति निलयम हैदराबाद के 120 फुट टॉल हिस्टोरिक फ्लैग पोस्ट का रेप्लिका बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन दिसंबर 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। ये वही एग्जैक्ट स्पॉट को रिप्रेजेंट करता है जहां 1948 में हैदराबाद के इंडिया में इंटीग्रेट होने के बाद फर्स्ट टाइम तिरंगा होस्टेड किया गया था। आज ये वुडन फ्लैग पोस्ट नेशनल प्राइड का सिंबल बन चुका है और राष्ट्रपति निलयम विज़िट करने वाले टूरिज़्म के लिए एक मेजर अट्रैक्शन भी है। और इसके राइट साइड में एक ब्यूटीफुल फाउंटेन है और लेफ़्ट साइड भी एक फाउंटेन, दोनों एक साथ ग्लो करते हैं। शाम के टाइम जब लाइट ऑन हो जाती है तो फाउंटेन्स कलर चेंज करते हैं और बीच में तैयार खड़ा तिरंगा पूरा एरिया को ग्रैंड पैट्रियोटिक व्यू देता है। ये पूरा सेटअप, टू फाउंटेन्स ऑन बोथ साइड्स एंड द फ्लैग इन द सेंटर, एक परफेक्ट सिमेट्रिक क्रिएट करता है और देखने वालों को रॉयल प्लेस वाला फील देता है। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, प्लांट्स। ये देखिए इतने प्यारे प्लांट्स देखकर मैं तो बस फ़ोटोज़ लेना शुरू हो गई। ये देखिए गॉर्जियस पिंक और येलो फ्लावर्स, इनका कॉम्बिनेशन इतना ब्राइट और रिफ्रेशिंग है कि पूरा एरिया एकदम अलाइव लग रहा था। इनकी ब्यूटी देखकर लिटरली रुक कर फ़ोटो लेने का मन हो रहा था। और ये ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड, ये वाइट पिंक और रेड पेंटेनियस। और यहाँ खाद भी मिल रही थी जैसे वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, एनपीके फर्टिलाइज़र और बहुत सारे सीड्स भी जैसे वेजिटेबल सीड्स, फ्लावर सीड्स, फ्रूट सीड्स और भी बहुत कुछ। और इसके थोड़ा आगे ही रोज़ेस, इतनी प्यारे रोज़ेस, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, हर रोज़ वहाँ पर था। इतने खूबसूरत लग रहे थे कि आंखें हट ही नहीं रही थी। और ये रेड
पर्पल पिंक फ्लावर्स, इनकी ब्लूमिंग इतनी हैवी, इतनी कलरफुल लग रहा था। इवनिंग लाइट्स में तो ये और भी ज़्यादा स्टनिंग दिख रहे थे। ओरिएंटल कैबेज प्लांट्स, ये विंटर के स्पेशल डेकोरेशन प्लांट्स होते हैं। इनकी कर्ली लीव्स और पेटल्स गार्डन को एक रॉयल यूनिक लुक देते हैं। बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के प्लांट्स हैं। और ये छोटू से सक्यूलेंट्स हर जगह क्यूट और मॉडर्न टच ऐड कर देते हैं। ये ग्रीनरी और ये हैंगिंग प्लांट्स इतने खूबसूरत थे। एकदम कलरफुल गार्डन पैच, पिंक येलो वाइट, सब कलर्स एक साथ इस एरिया के इतना चेयरफुल था कि लग रहा था जैसे गार्डन में नेचुरल रंगोली बनी हो। और यहाँ सिरेमिक पॉट्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पर फ्रेश हरी मिर्ची और बैंगन के प्लांट्स भी है, हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक, नेचुरली मेंटेन्ड। और ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पिंक वाइट रेड, इतने सारे कलर्स देखकर इनकी कॉम्बिनेशन इतनी ब्राइट और रिफ्रेशिंग है कि पूरा एकदम लाइवली लग रहा था। इतनी ब्यूटीफुली अरेंज किया गया था कि बस हर कोई वहाँ रुक जा रहा था। हर स्टॉल इतना कलरफुल और अट्रैक्टिव था कि देखकर बस ख़रीदने का मन कर रहा था। इस स्टॉल पर इतने प्यारे डेकोरेटिव गार्डन आइटम्स नज़र आ रहे थे। छोटे छोटे क्राफ्ट्स बहुत प्यारे लग रहे थे। ये वाला टेबल कोकेदामा लवर्स के लिए हेवन था। हर प्लांट को मॉस बॉल टेक्निक से बनाया गया था। देखने में सिंपल पर बनाने में बहुत पेशेंस लगता है। उद्यान उत्सव का ये पार्ट बिल्कुल नेचुरल आर्ट जैसा लगा। इसमें स्नेक प्लांट्स, हर एक प्लांट बस अपना अलग ही टेक्सचर और शेप से ग्लो कर रहा था। इंडोर और लो मेंटेनेंस प्लांट्स लवर्स के लिए ये परफेक्ट स्टॉल था। और ये जापानी स्टाइल के रोड बॉल्स प्लांट्स, ये बिना पॉट के सॉइल बॉल में ग्रो होते हैं और हैंगिंग डेकोर के लिए परफेक्ट होते हैं। वेस्ट से बेस्ट क्रिएशंस, बॉटल प्लास्टिक पीसेस और लेफ़्ट ओवर मटेरियल्स को यूज़ करके इतनी ब्यूटीफुली चीज़ें बनाई गई है। ये क्रिएटिविटी देखकर सच में लगता है कि अगर सोच सही हो तो वेस्ट का भी बेस्ट यूज़ हो सकता है। पर इसके लिए बहुत सा पेशेंस और मेहनत की ज़रूरत है। इतने सारे छोटे छोटे प्लांटर्स देखकर बस दिल तो कर रहा था ले लूँ। और यहाँ नेचुरल हनी भी मिल रहा था जो अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस स्टॉल पर प्रॉपर वर्मी कंपोस्ट, वार्म कास्टिंग्स और सॉइल मिक्स डिस्प्ले किए गए थे। यहाँ विजिटर्स को बताया जा रहा है कि हेल्दी मिट्टी बनाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए ये सब बिल्कुल मस्ट हैव आइटम्स है। लास्ट में ये पूरा सेक्शन मिट्टी के हैंडमेड पॉट्स और डेकोरेटिव आइटम से भरा हुआ था। हर पीसेस अपने आप में यूनिक, गार्डन डेकोर हो या इंडोर डेकोरेशन, यहाँ सब मिल जाता है। और उसके थोड़ा आगे ही फ्लोरल पीकॉक इतना प्यारा लग रहा था कि बस यहाँ पर पिक्चर्स लेना शुरू हो गए। ये कलरफुल फ्लोरल पीकॉक इतना अमेजिंग था कि दिल खुश हो गया। यहाँ हम लोग फूड कोर्ट की तरफ जा रहे थे। पूरी डायरेक्शन बोर्ड्स लगी हुई थी ताकि विजिटर्स को आसानी हो। और रात के टाइम लाइटिंग के साथ ये फूड कोर्ट एरिया और भी लाइवली लग रहा था। यहाँ पर हर टाइप का फूड मिल रहा था, स्नैक्स, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह। उद्यान उत्सव का रात का एम्बियंस ट्रूली मैजिकल होता है। शांति भी होती है और ब्यूटी भी। और इसके आगे थ्री विश एरिया भी था जहाँ हर कोई आकर अपने विश और छोटी छोटी बातें लिखकर छिपा रहे थे। और लास्ट में हम लोग आ गए सुवेनियर शॉप पर, राष्ट्रपति निलयम का ऑफिशियल शॉप, जहाँ पर आप किचन्स, मग्स, टी शर्ट्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स, बहुत कुछ मेमोरी के लिए ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।